नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग जिले में किया गया उपनयन संस्कार। 41 बच्चों का सामूहिक उपनयन संस्कार संपन्न। केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर महंगाई को लेकर किया गया प्रदर्शन। सेना में भर्ती की तैयारियां जिले में जोरों पर। अभ्यर्थियों के लिए किए जा रहे उचित इंतजाम। और भिलाई नगर के लाडले विधायक देवेंद्र यादव का जन्मदिन सभी स्थानों में मनाया गया जोर शोर से। केक काटकर मुंह मीठा कर की गई दीर्घायु होने की कामना। अब खबरें विस्तार से। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव का जन्मदिन शहरवासियों द्वारा उनके सेक्टर 5 स्थित निवास स्थान में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। देवेंद्र यादव को बधाइयां और शुभकामनाएं देने लोगों का तांता लगा रहा। उन्होंने उनके निवास पहुंचकर हर शख्स से मुलाकात भी की और सभी का मुंह मीठा कराया। शहरवासियों के चहेते और लोकप्रिय विधायक देवेंद्र यादव का जन्मदिन शहर के लोगों द्वारा बड़े ही उत्साह, उमंग और हर्षोल्लास के बीच मनाया गया। विधायक देवेंद्र यादव को बधाइयां और शुभकामनाएं देने सुबह से ही उनके सेक्टर 5 स्थित आवास में लोगों का तांता लगा रहा। भिलाई शहर के अलावा अन्य स्थानों से भी लोग बड़ी संख्या में उनके आवास पहुंचे और उन्हें बधाइयां देकर उनके दीर्घायु और उज्जवल भविष्य की कामना की। यहां पहुंचे सभी के हाथों में केक, गुलदस्ते और पुष्पहार नजर आए। विधायक ने प्रत्येक व्यक्ति के साथ केक काटा और सभी का मुंह भी मीठा कराया। देवेंद्र यादव को पुष्पहार पहनाने और उनके साथ सेल्फी लेने लोगों में होड़ लगी रही। विधायक ने प्रत्येक व्यक्ति और ग्रुप में आए लोगों से मुलाकात की। विधायक देवेंद्र यादव को शुभकामनाएं देने दिव्यांग भी पहुंचे। उन्होंने प्रत्येक दिव्यांग से मुलाकात की, साथ ही उन्हें शॉल भी भेंट किया। साथ ही उनसे ज्ञापन लेकर सभी समस्याओं को विधानसभा में रखकर उनके निराकरण का आश्वासन दिया। इस अवसर पर विधायक देवेंद्र यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सम्मानित लोगों का स्नेह, आशीर्वाद, प्यार भरपूर मुझे मिल रहा है और निश्चित रूप से अपने जीवन में जो कुछ भी मिला है, सेवा करने का अवसर मिला है, भिलाई वासियों ने दिया है और भिलाई की जनता विशेष स्नेह करती है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मैं इस अवसर पे भी भिलाई की जनता को यही कहूँगा, मेरा जीवन, मेरा सब कुछ आपके लिए समर्पित है और आपका स्नेह मेरे लिए सब कुछ है। दिव्यांग लोग भी काफी संख्या में आए हैं, उनके लिए आपके द्वारा घोषणा की रही। हाँ, भवन की मांग चल रही थी बहुत समय से, तो विधायक निधि से हमने दिव्यांग साथियों के लिए एक सामुदायिक भवन की घोषणा की। बहरहाल इस अवसर पर विधायक आवास में सभी के लिए भोजन का भी प्रबंध किया गया था। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से मुलाकात कर उनका आभार व्यक्त किया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। विधायक देवेंद्र यादव का जन्मदिन शहर भर के विभिन्न स्थानों में लोगों ने अपने अपने अंदाज में मनाया। इसी कड़ी में दुर्ग चिखली स्थित एसआर हॉस्पिटल में दुर्ग जिला एनएसयूआई द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अपने लाडले विधायक के जन्मदिन को यादगार बनाते हुए एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने रक्तदान, जीवन दान किया। वहीं गरीबों को कंबल का वितरण भी मानव सेवा का भाव लिए किया। दुर्ग कार्यकारिणी अध्यक्ष सोनू साहू व एसआर हॉस्पिटल के संचालक संजय तिवारी ने विधायक देवेंद्र यादव के दीर्घायु होने व उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए प्रतिक्रिया दी। जी, आज एसआर हॉस्पिटल चिखली के हमारे डायरेक्टर सर है संजय तिवारी जी, उन्होंने हमेशा समाज हित में कार्य करने के लिए हम सभी युवाओं को प्रोत्साहन दिया है। उसी के उद्देश्य से और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आज देवेंद्र यादव जी के जन्मदिन पर हम सभी साथी ने रक्तदान कर उनके 19 फरवरी को जो बर्थडे आते हैं तो 19 यूनिट रक्तदान करने के साथ साथ आज कंबल और फल वितरण, यहाँ पे एडमिट जो है मरीज उनको वितरण किया जाएगा, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका और जिसका सबसे अच्छा चीज़ ये है कि संजय भैया का हम लोगों को हमेशा आशीर्वाद मिलता रहा है और मुझे विश्वास है कि भविष्य में भी संजय भैया हम लोगों की मदद करेंगे। इसी के साथ हम लोग समाज के क्षेत्र में एक अच्छा परिवर्तन करें, जिससे हमारे बड़े भैया श्री देवेंद्र यादव जी और खुद ही युवा है और युवाओं के भावनाओं को समझते हैं।
आज भिलाई विधानसभा के माननीय विधायक श्री देवेंद्र यादव जी का जन्मदिन है। आज 19 फरवरी सभी जनों के लिए अत्यंत ही खुशी की बात है और हर्ष का विषय है। एसआर हॉस्पिटल परिवार सर्वप्रथम माननीय विधायक जी को ढेर सारी बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता है। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। हम सभी यह चाहते हैं वह स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर NICI दुर्ग द्वारा एसआर हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर का आयोजन भाई सोनू, भाई दुबे जी, अमन दुबे जी और अन्य साथियों के द्वारा, हितेश सिन्हा जी द्वारा और बहुत सारे साथी हैं उनके द्वारा रक्तदान यहाँ किया गया। आज 19 फरवरी है। हमारे साथी NICI के साथीगण हैं जो उनके द्वारा 19 यूनिट जो है रक्तदान किया गया। यह रक्तदान आने वाले समय में जो ज़रूरतमंद है आशीर्वाद ब्लड बैंक से वहाँ पर उनको सुविधाएं मिलेंगी जिनके पास रक्त नहीं है। और NICI दुर्ग के द्वारा एसआर हॉस्पिटल में जितने मरीज भर्ती हैं उन्हें कंबल का वितरण किया जा रहा है। NICI दुर्ग के द्वारा भाई सोनू के द्वारा सभी मरीजों को फल का वितरण भी किया जा रहा है। और जिन लोगों ने अपना रक्तदान निःशुल्क किया है उन्हें भी भाई सोनू यादव और उनकी टीम के द्वारा सर्टिफिकेट वितरण किया जा रहा है। इसी क्रम में फल का भी वितरण किया जाता है। पुनः एक बार हम सभी साथियों की ओर से, एसआर परिवार की ओर से माननीय विधायक देवेंद्र यादव जी को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां प्रेषित करता हूं। प्रदेश कुंभी समाज महासंगठन छत्तीसगढ़ के तत्वावधान में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर समाज द्वारा हनुमान मंदिर चरोदा से नगर भ्रमण के लिए विशाल रैली निकाली गई, जिसमें समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। ये रैली चरोदा होते हुए भिलाई 3 के सिरसा गेट चौक से वापस हनुमान मंदिर में संपन्न हुई। इस रैली का मुख्य उद्देश्य भाईचारा और एकता को कायम रखना था। इस रैली को लेकर समाज के लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये पहला है प्रदेश कुंभी समाज संगठन जो है हमारा छत्तीसगढ़ का। इसमें शिवाजी जयंती के अवसर में हमेशा रैली निकलता है। शिवाजी महाराज के हम लोग सब वो हैं, तो ये चरोदा में पहली बार निकल रहा है और ये 2009 से इसका संगठन चल रहा है और 2021 में चरोदा में बना है और पहली बार हम लोग निकाल रहे हैं और आप देख रहे हैं। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर हम यहाँ सब महिलाएं और पुरुषगण एकत्रित हुए हैं। हाँ, मुझे बहुत हर्ष के साथ बताना चाहते हैं कि पहली बार चरोदा क्षेत्र में महिलाएं और पुरुष एकत्रित होके हमारी जो स्वराज्य की स्थापना किए हैं, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी जयंती का हर्षोल्लास से हम स्वागत कर रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ सबको। इस रैली के ज़रिए हम लोगों तक ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि भले ही हम छत्तीसगढ़ जैसे अलग स्टेट में हैं, बट हमारे सब एकता का ये प्रतीक है हमारी रैली। हनुमान मंदिर चरोदा से होते हुए रेलवे कॉलोनी जोन 2, जोन 3, जोन 1 होते हुए इंदिरा नगर से सिरसा गेट रोड होते हुए सिरसा गेट से वापसी सिरसा अपना सर्विस रोड होते हुए वापस आएगी और हनुमान मंदिर में इसका समापन होगा। उसके बाद भोग वितरण कार्यक्रम होगा। भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा गुरुवार को गैस और पेट्रोल डीजल की वृद्धि को लेकर कोका चौक में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर बैलगाड़ी में घूमकर मोदी हाय हाय की नारेबाजी करते हुए गैस व पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमत को वापस लेने की मांग की गई। प्रदर्शन का नेतृत्व जिला अध्यक्ष तुलसी साहू ने किया। प्रदर्शन को लेकर भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा तुलसी साहू ने न्यूज टीम को जानकारी दी। जिस तरह आप लगातार देख रहे हैं केंद्र सरकार की जनता के वादा खिलाफी के विरोध में आज आप महंगाई देखिए चरम सीमा पर है। जिस तरह पेट्रोल और डीजल की दाम में बेतहाशा शतक पार हो रही है, यहाँ आप गैस सिलेंडर का भी दाम आप देख लिए 1000 के पार जा रहा है। इधर ये कहती है केंद्र की सरकार, बड़ी बड़ी उनकी बातें करती है। उसकी वित्त मंत्री ने अभी आपने बजट में देखा उज्ज्वला गैस की बात करने वाली कि गरीबों को हम उज्ज्वला गैस देंगे। केवल सिलेंडर और चूल्हा दे देने से नहीं चलता, हर महीना वो सिलेंडर भरवाएंगे कहाँ से, क्या रोजी है उनकी। इस बात को कभी उन्होंने मजदूरों का समझा, आम जनता का समझा। आज पेट्रोल और डीजल जिस महंगाई में है, एक एक आदमी को चावल दाल के आप रेट देख लीजिए आप। तो इस तरह से महंगाई चलने नहीं दी जाएगी। मोदी के वादा खिलाफी के विरोध में
जिस तरह उन्होंने पेट्रोल और डीजल का लगातार और गैस का दाम बढ़ाया, उसके विरोध में आज यह कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इसका पूरा पुरजोर विरोध किया है और कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। जनता के हित में हर समय धरना और प्रदर्शन करेगी इस विषय को लेकर। क्या लगता है आपके प्रदर्शन का असर केंद्र सरकार पर कितना पड़ेगा? देखिए, गली गली प्रदर्शन हो रही है, जहां जनता के हित में उसे फैसला लेना पड़ेगा, अपने फैसले में उसको कहीं न कहीं कम करना होगा। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। फटाफट डिलीवरी ऐप अब आपके अपने शहर में। फटाफट है आपके 24/7 डिलीवरी पार्टनर। ऑर्डर करें कुछ भी कहीं भी। डाउनलोड द ऐप और लाभ उठाएं बेस्ट ऑफर्स का। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरौदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं: 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 77298811, 77298822। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा में दिनेश वस्त्र भंडार। एक भाव, एक विचार के साथ दिनेश वस्त्र भंडार। আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार। साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार, दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ीज, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट्स,
एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ, एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। छत्तीसगढ़ में पहली बार 2 दिवसीय राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ी खेल मड़ई प्रतियोगिता, जिसमें होगी छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों की चमक। 20 और 21 फरवरी दुर्ग जिले के पाटन में सीएम भूपेश बघेल करेंगे प्रतियोगिता का शुभारंभ। छत्तीसगढ़ी खेल मड़ई में गेड़ी गेंद, गिल्ली डंडा, सोर पिट्टुल, संखली, तुवे लंगड़ची, पुधक पुक, नौगोदिया भौरा और फुगड़ी जैसे खेलों का होगा आयोजन। तो देर किस बात की, यदि आप है छत्तीसगढ़ी खेल के धुरंधर, चंदूलाल चंद्राकर महाविद्यालय में इन खेलों में हिस्सा। आयोजक छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ। इस तरह का पारंपरिक जो छत्तीसगढ़ी खेल है, इसमें पूरे जिले के लोग, पूरे ब्लॉक पंचायत स्तर के लोग और पूरे जिलों की टीमों का निर्माण किया जा रहा है। और ये 20 और 21 तारीख को पाटन क्षेत्र में इस पूरे खेल का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां जो है जोर शोर से चालू है और पूरे प्रदेश में हर जगह इसका प्रचार किया जा रहा है। और संभवतः ये पहला अवसर होगा कि छत्तीसगढ़ी खेलों का आयोजन जो है ये पाटन विधानसभा क्षेत्र में होने जा रहा है। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। नगर निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने डोर टू डोर कचरा कलेक्शन 100% करने के निर्देश दिए हैं। ई रिक्शा की उपयोगिता से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन में तेजी आ गई है। नगर निगम क्षेत्र में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन कार्य के लिए ई रिक्शा आने के बाद से कार्य में तेजी आई है। कचरे के परिवहन के साथ ही प्रदूषण को कम करने में भी ई रिक्शा कारगर साबित हो रहा है। ई रिक्शा से कचरा कलेक्शन में भी समय की बचत हो रही है। कचरे को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में भी आसानी हो रही है। ई रिक्शा की उपयोगिता को लेकर नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने जानकारी दी। देखिए, नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में ई रिक्शा 129 ई रिक्शा जो है वो मंगाया गया है और जिसका सफल संचालन निगम भिलाई द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 को लेकर किया जा रहा है। और ई रिक्शा को लेकर काफ़ी फ़ायदा जो है स्वच्छ सर्वेक्षण के दौरान हमको मिल रहा है, जिसमें जो पहले पुराने तिपहिया रिक्शा था उसमें 2 व्यक्ति लगते थे। अब इसमें 1 व्यक्ति लगने के साथ ही जो है इसमें जो हाथ से खींचना पड़ता था वो समस्या ख़त्म हो गई है। पॉल्यूशन इसमें कम हो गया है। दूसरा चीज़, इसमें कचरा भराव की जो क्षमता है वो अधिक है। एक दूसरे स्थल से ले जाने में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आती है। बैटरी ऑपरेटेड है और इस प्रकार से इसका मेंटेनेंस जो है वो किया जा रहा है ठेकेदार के द्वारा और चार्जिंग पॉइंट इसके लिए बनाए गए हैं। और ये जो ई रिक्शा है वो काफ़ी मददगार साबित होते हुए हमारे डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए कार्य कर रहा है। इसके साथ ही जो स्वीपिंग कार्य होता है उसके दौरान जो निकलने वाले कचरे हैं उसका भी परिवहन कार्य इससे किया जा रहा है। इसके साथ ही जो झिल्ली पन्नी का उठाव होता है वैसे कचरे को भी जो है परिवहन के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है। काफ़ी हमारे जो निगम के डोर टू डोर कचरा कलेक्शन है वो 100% निगम क्षेत्र में हो रहा है। हम लोग स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 को लेकर व्यापक तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए ये ई रिक्शा जो है हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित हो रहा है। गौरतलब है कि ई रिक्शा की चार्जिंग के लिए भी सभी जोन में पॉइंट बनाए गए हैं। बैटरी को 3 घंटे चार्ज करने के उपरांत यह 5 घंटे उपयोग में आती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। भारतीय जनता पार्टी चरोदा मंडल की भारतीय जनता युवा मोर्चा की परिचयात्मक बैठक भिलाई 3 में रखी गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश महामंत्री गोपाल बिष्ट सहित कार्य समिति के सदस्य व भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता शामिल होकर अपना परिचय देते हुए कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी की। सरयू पारी ब्राह्मण समाज के 41 बच्चों के सामूहिक उपनयन संस्कार के अवसर पर गाजे बाजे के साथ बारात निकालकर खुशियां मनाई गई। दुर्ग सरयू पारीण महिला ब्राह्मण समाज द्वारा गुजराती धर्मशाला मोतीपारा में आयोजित उपनयन संस्कार समारोह में समाज के 41 बटुकों ने सामूहिक रूप से उपनयन संस्कार की प्रक्रिया पूर्ण की।
उपनयन संस्कार उपरांत बटुकों की बारात निकाली गई, जिसमें समाज के लोगों ने नाच गाकर अपनी खुशियों का इजहार किया। समारोह में विधायक अरुण वोरा व महापौर धीरज बाकलीवाल अतिथि के रूप में शामिल हुए और बटुकों को आशीर्वाद दिया और साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। ये समारोह सरयू पारिन महिला ब्राह्मण समाज की अध्यक्षा भारती दुबे के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। आयोजन में समाज के नागेंद्र शर्मा व आशीष तिवारी का भी विशेष सहयोग रहा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ द्वारा राज्य के मुखिया भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप पाटन में राज्य स्तरीय खेल मड़ई का 2 दिवसीय आयोजन 20 व 21 फरवरी को आयोजित होने जा रहा है। पाटन में राज्य के खेल व खिलाड़ियों को पहचान देने के उद्देश्य से ही छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है। आयोजन स्थल में उत्साहित बच्चों ने इस आयोजन के लिए राज्य के मुखिया व ओलंपिक संघ का साधुवाद किया है। हम लोग अभी मतलब तुवे लंगरची खेल रहे हैं और यहाँ पास जो गेम हो रहा था उसमें संकली था। अच्छा, किस तरीके देखते हैं इस खेल को? पहली बार छत्तीसगढ़ में हो रहा है, मुख्यमंत्री क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं सीएम सर को धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में जो विलुप्त हो रही थी, सब हम लोग इस गेम को नहीं जानते थे। पहली बार हम यहाँ मतलब जो कार्यक्रम हुआ उसके सर के माध्यम से हमें बताया गया, तब जाके हमें ये पता चला कि इस गेम को इस प्रकार से खेलते हैं। ये पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी थी और हमारे युवा साथी बिल्कुल भी नहीं जानते थे। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी सीएम सर को, क्योंकि ये एक नई पहल है हमारे संस्कृति को पहचानने के लिए। क्या चाहते हैं इस खेल को नेक्स्ट दोबारा हो? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को एक बार आए हैं तो हम लोग को आइडिया मिलेगा, फिर दूसरा होएगा तभी तो हमें पता चलेगा कि हाँ इस प्रकार का हमारा संस्कृति है, हम इससे परिचित हुए हैं। सर, इस बार बहुत अच्छा लग रहा है कि खेलों को फिर से शुरू किया गया है और इससे क्या है आगे और भी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती जाएगी और इससे क्या हमारा जो पारंपरिक खेल है वो आगे बढ़ता जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छी बात है। ये मुख्यमंत्री जो कार्यक्रम करा रहे क्या कहना चाहते हैं उनको? सर, हम उन्हें बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं कि उन्होंने इसकी नई शुरुआत की और हम यही चाहते हैं कि आगे बढ़ता जाए, रुके मत। इसमें कौन कौन सा खेल को प्राथमिकता दे रही है, आपको कुछ पता है इसमें? सर, इसमें जैसे गर्ल्स के लिए तुवे लंगरची और सांकली और दूसरा फुगड़ी और बॉयज के लिए गिल्ली डंडा है, गेड़ी। ठीक है। सर्वप्रथम मैं अपने माननीय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और धन्यवाद मैं अपने गुरुचरण होरा जी को भी देना चाहता हूँ। जो छत्तीसगढ़ की परंपरा जो है और छत्तीसगढ़ की जो धरती की जो एक महक होगी, मिट्टी की एक महक होगी और जो पारंपरिक एक खेल का जो शुरुआत हमारे माननीय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी जो करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी अपनी मिट्टी और अपनी परंपरा और अपनी सभ्यता को लेकर व्यक्ति की क्या पहचान है, व्यक्ति कैसे पहचाना जाता है, व्यक्ति की क्या पहचान होती है, जब वो अपनी परंपराओं से जुड़ता है, जब अपनी मिट्टियों से जुड़ता है, उसे उस मिट्टी से जुड़ने के बाद उसे पता चलता है कि मैं कौन हूँ। तो हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी हमारे छत्तीसगढ़ की मिट्टी के कण कण से जुड़े हुए हैं और जिस प्रकार का अभी खेल मंडई का जो आपने देखा होगा जो कार्यक्रम आयोजित की जा रही है वो अपने आप में एक आदित्य और अद्भुत चीजों का निर्माण हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी करने जा रहे हैं। आज देखे होंगे कि आज तरह तरह के विदेशी खेल है और वो खेल आज हमारे जो लोकल खेल है, जो पारंपरिक जो खेल है, छत्तीसगढ़ के जो खेल है, भौरा है, बाटी है, पिट्ठूल है, खो खो है, फुगड़ी है, वो सारे खेल विलोपित हो गए हैं और एक बहुत बेहतरीन मतलब ऐसी परंपरा को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जीवित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उस परंपरा से हमारे छत्तीसगढ़ की एक ऐसी खुशबू निकलेगी और एक ऐसी मिट्टी की खुशबू आएगी जो छत्तीसगढ़ को काफी उन्नत और प्रगतिशील ले जाएगी। इन संदर्भ में एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो माननीय मुख्यमंत्री जी है वो बिल्कुल विकास के केंद्र में हमारे छत्तीसगढ़ के खेल हो गए, छत्तीसगढ़ के किसान हो गए, छत्तीसगढ़ के मजदूर हो गए, छत्तीसगढ़ के सारे प्रकार को अपने विकास के केंद्र में रखते हैं और छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी जो हर प्रकार के विचारों को गहन विचार करके नरवा हो, गुरवा हो, बारी हो, जिस तरीके से आप देखे होंगे कि आज गाँव में जगह जगह देखेंगे आपको हर गाँव में हर ब्लॉक स्तर पे आपको गांव के लिए गौठान दिखता है। साथियों, ये तो एक ऐसी परंपरा है, एक अनूठी परंपरा जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी जो कर रहे हैं वो अपने आप के लिए बहुत ही आने वाले समय के लिए बहुत महत्वाकांक्षी खेल कार्यक्रम रहेगा। और मैं धन्यवाद पुनः अपने छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को देता हूं और पूरी कांग्रेस पार्टी को देता हूं और साथ में हमारे जो गुरुचरण होरा जी हैं उन्हें भी मैं धन्यवाद देता हूं कि वो खेल मंडई का कार्यक्रम को आयोजित किए।
जय जोहार, जय जवान, जय छत्तीसगढ़ महतारी। हिंदल वाली सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के 890 उर्स पाक के मुबारक मौके पर छठी मनाते हुए गुलशन बगदाद कमेटी द्वारा इमामबाड़ा चौक कोहका जुनवानी रोड पर आम लंगर का एहतमाम किया गया। इस मौके पर कमेटी के नुमाइंदों द्वारा हिंदल वाली सरकार की शान में बिरयानी और हलवे का लंगर आम लोगों को तकसीम किया गया। कमेटी के सदर ने बताया कि ये प्रोग्राम लगातार कई वर्षों से आयोजित किया जा रहा है और इस प्रोग्राम में सर्वधर्म समाज के लोग बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स पाक के छठी के मौके पर लगाए गए इस आम लंगर में सभी धर्म जाति समुदाय के लोगों ने लंगर का स्वाद चखा। साथ ही कमेटी के मेंबरानों द्वारा सभी के हक में चैनो अमन की दुआएं भी मांगी गई। नवाज की 809 उर्स पाक की छठी का मौके पर ये प्रोग्राम आयोजन किए यहाँ पर। ये प्रोग्राम सबके लिए है, समुदाय के लिए। यहाँ पर किसी जात पात का कोई वो नहीं है, ये सबके लिए बनाया गया आम लंगर के तौर पर। क्या कमेटी है आपकी? हमारी कमेटी का नाम गुलशन बगदाद कमेटी है। ये हर साल 10-12 साल से हर साल की तरह इसी साल से हर चीज हर त्योहार का खुशी से मनाया जाता है यहाँ पर। तो जैसा कि आप बता रहे हैं ख्वाजा गरीब नवाज जी का उर्स जी, तो ये एक ही दिन का कार्यक्रम है कि आगे और भी? आज एक दिन का प्रोग्राम है। यहाँ हलवा और बिरयानी का दोनों का प्रोग्राम रखा गया है कमेटी के द्वारा। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 078829603336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, हटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रैवल असिस्टेंट,
safe deposit vault and godown. Special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse Railway Station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसरी लॉज के बाजू में पावर हाउस भिलाई. कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590. छत्तीसगढ़ में पहली बार 2 दिवसीय राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ी खेल मड़ई प्रतियोगिता जेबा होही छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल मन के चमक. 20 और 21 फरवरी दुर्ग जिला के पाटन में सीएम भूपेश बघेल कर ही प्रतियोगिता के भव्य शुभारंभ. छत्तीसगढ़ी खेल मड़ई में गेड़ी गेंद, गिल्ली डंडा, सोर पिट्टूल, संखली, तुवे लंगरची, पुधक पुक, डॉगोदिया भौरा और पुगड़ी जैसन खेल मन के हो ही आयोजन. का देर कौन बात की, यदि आप हवो छत्तीसगढ़ी खेल के धुरंधर चंदूलाल चंद्राकर महाविद्यालय में आके और लेवो एक खेल मन में हिस्सा. आयोजक छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ. इस तरह का पारंपरिक जो छत्तीसगढ़ी खेल है, इसमें पूरे जिले के लोग, पूरे ब्लॉक पंचायत स्तर के लोग और पूरे जिलों की टीमों का निर्माण किया जा रहा है. और ये 20 और 21 तारीख को पाटन क्षेत्र में इस पूरे खेल का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां जो है जोर शोर से चालू है और पूरे प्रदेश में हर जगह इसका प्रचार किया जा रहा है. और संभवतः ये पहला अवसर होगा कि छत्तीसगढ़ी खेलों का आयोजन जो है ये पाटन विधानसभा क्षेत्र में होने जा रहा है. कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं. डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है. वो है हमारे केबल हीरोज. कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट. क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं. सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है. दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में सेना भर्ती के लिए तैयारियां जोरों पर है. वहीं स्टेडियम में ग्राउंड की तैयारी के साथ अभ्यर्थियों के रुकने की व्यवस्था के लिए स्थल को चिन्हांकित भी किया गया है. दुर्ग जिले में 3 मार्च से होने वाली सेना भर्ती की तैयारियां जोरों पर है. इसके लिए स्टेडियम में बैरिगेटिंग एवं अन्य व्यवस्था आरंभ कर दी गई है. सेना के अधिकारियों की मौजूदगी में प्रशासनिक अधिकारी व्यवस्था करा रहे हैं. इस संबंध में जानकारी देते हुए उप संचालक जनशक्ति नियोजन राजकुमार कुर्रे ने बताया कि रविशंकर स्टेडियम में सेना भर्ती रैली की तैयारियां की जा रही है. इसके लिए मार्किंग जहां की जा रही है, वहीं बैरिगेटिंग एवं अन्य तैयारियां भी की जा रही है. भर्ती रैली में पूरे प्रदेश से 5000 से अधिक अभ्यर्थियों के रोज जुटने की संभावना है. इनके रुकने व खाने पीने की व्यवस्था की तैयारियों के लिए अधिकारियों ने जगह भी चिन्हांकित की है. साथ ही यहाँ नेटवर्किंग के लिए बीएसएनएल के अधिकारी द्वारा स्थल का मुआयना कर नेटवर्किंग के लिए व्यवस्था की गई है. इसके साथ ही भर्ती स्थल में आवश्यक अधोसंरचना के संबंध में भी तैयारियां संपन्न कराई जा रही है. इसे लेकर राजकुमार कुर्रे ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी. 3 मार्च से भारतीय थल सेना भर्ती रैली का आयोजन हमारे दुर्ग जिले के रविशंकर स्टेडियम में होना है. इसके लिए स्टेडियम में पूरी तैयारी हमारी होने लगी है. इसमें बैरिकेडिंग का काम है, पंडाल का काम, ये सारा काम हम लोग अभी यहाँ पे आरंभ कर दिए हैं. इसके अलावा जो बच्चे बाहर से आने वाले हैं उन बच्चों के लिए हम लोग ठहरने का इंतज़ाम यहाँ पर कर रहे हैं. इसके लिए स्कूलों का भी चिन्हांकन हो चुका है. करीबन 9 स्कूलों का चिन्हांकन हमने अभी किया है. उसमें अलग अलग कैपेसिटी है बच्चों के ठहरने की के लिए. इस पे भोजन की व्यवस्था के लिए भी हम लोगों ने रखा है, जो NGO से हम लोग सहयोग की अपील कर रहे हैं.
कुछ NGOs हमारे अभी आए हैं जिन लोग अलग अलग तरह के उनको सहयोग देने के लिए तैयार हैं। जैसे कोई भोजन की व्यवस्था करना चाहता है, कोई सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करना चाहता है, तो इस तरह से लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो इस पर अपना सहयोग दें। देखिए, इस पर महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि मैं बच्चों से अपील करना चाहूँगा जिनने इसके लिए पंजीयन किया है। इसमें जो अभी नया गाइडलाइन अभी आया है आर्मी रिक्रूटमेंट कार्यालय से, उसमें यह है कि 72 घंटे के भीतर का कोविड टेस्ट करा करके बच्चों को आना है। उसके लिए सर्टिफिकेट ले करके आना है, डॉक्टर का सर्टिफिकेट होगा। वो बिना टेस्ट के यहाँ पर उनको अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा जो जिस समय रजिस्ट्रेशन इन लोगों ने किया होगा उसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। ये पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ्स चाहिए उनको, सारे मार्कशीट वगैरह की कॉपी चाहिए, उनका निवास प्रमाण पत्र चाहिए, उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनको पंजीयन के समय में उनको आर्मी कार्यालय से जारी किया गया था। वो सारे दस्तावेज लेकर के आना है। सेना भर्ती के लिए जिस तरह से दूसरे जिले से आए अभ्यर्थियों को दुर्ग जिले में किसी तरह की दिक्कत व परेशानी न हो, इसको लेकर शासन प्रशासन द्वारा भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में यहाँ पहुँचे अभ्यर्थियों को इसका कितना लाभ मिलता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। केंद्र के 3 नए कृषि कानून के विरोध में राष्ट्रव्यापी रेल रोको आंदोलन के आह्वान पर दुर्ग जिले के किसानों ने भी गुरुवार को रेल रोको आंदोलन किया। इसके तहत छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान के बैनर तले किसान रसमड़ा रेलवे स्टेशन के पास पहुंचकर नारेबाजी करते हुए नए कृषि कानून का विरोध करते नजर आए। इसके बाद सभी किसान रेल रोकने जाते उसके पूर्व ही जिला पुलिस और RPF ने किसानों को रोक लिया, जिससे नाराज होकर किसानों से वही प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए चेतावनी दी गई कि अब आने वाले समय में सांसदों का घेराव किया जाएगा। वहाँ जिस तरह से कम 4-5 राज्य के किसान जिस तरह डटे हुए हैं और जिस तरह डट कर के इसका मुकाबला भी कर रहे हैं और मुकाबला करते हुए जब उनकी मुकाबला हो रहा है तो उस मुकाबला को कैसे बदनाम किया जाए, इस पर बहुत कार्रवाई हो रही और लगातार ये प्रचार किया जा रहा है कि हम इन किसान आंदोलन के मुखियाओं से 11 बार बात किया, 12 बार बात किया। मैंने साधारण को लगता है ना, अरे कितने अड़ियल लोग हैं यार, 12 बार सरकार बात की, नरेंद्र मोदी बात कर रहा है, ये बात नहीं सुन रहा है, सही नियत से बात नहीं कर रहे हैं। लोगों को बदनाम करने के लिए इस तरह से किया जा रहा है कि लोग बदनाम हो और बदनाम होकर के लोग आम जनता बदनाम करे। नरेंद्र मोदी को बोलने की जरूरत मत पड़े, वो ऐसा नीति ऐसा तकनीक अपना करके बदनाम करने की साजिश में लगे हुए हैं। लेकिन इस वक्त इस तरह के बात से देश की आंदोलनकारी न तो बदनाम होगा और ना तो पीछे हटेगा। नरेंद्र मोदी को पीछे हटा करके हमारे देश की जनता, चाहे हम किसान का है, मजदूर का है, देश के नौजवान का है, तमाम लोग उसको पीछे हटा करके ही दम लेंगे। ये हमारे देश के नौजवानों ने इसको आगे बढ़ाना है। सुपेला के नंद किशोर पर चाकू से हमला कर फरार हुए दूसरे आरोपी को भी सुपेला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तलाशी में पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चाकू बरामद किया है। आरोपी सुभाष नंद किशोर पर चाकू से हमला कर फरार हो गया था। हमले में नंद किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया था। पूरे मामले की जानकारी सुपेला TI दिलीप सिंह सिसोदिया ने न्यूज टीम को दी है। अपराध क्रमांक 126/21 धारा 307-34 में जो एक आरोपी था सुभाष वर्मा उर्फ मयंक, पिता मंगल वर्मा, उम्र 22 वर्ष, उसको कल 18 तारीख को गिरफ्तार किया गया है और उसका मेमोरेंडम लिया गया है। और मेमोरेंडम के आधार पे जिस चाकू से उसने प्राणघातक चोटें नंद किशोर को पहुंचाया था वो चाकू जब्त हुआ है और प्रकरण में चाकू जब्त होने से 25 एक्ट की धारा पथक से जोड़ी गई है और CGM कोर्ट रिमांड पर पेश किया गया है। सर, आरोपी कहाँ छुपा हुआ था? आरोपी घटना के बाद से अपने गांव चला गया था और उसके बाद उसको बस स्टैंड में मिला तो वहां से पकड़ लाया गया। शराब भट्टी के पास से मोबाइल लूट कर फरार हुए आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से लूट का मोबाइल व नकदी जब्त कर आरोपियों के खिलाफ विधाराव के तहत वैशाली नगर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। अपनी नशे की लत को पूरा करने आरोपियों द्वारा लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता था। ग्राम कुरुत के प्रार्थी अजय देवांगन से आरोपियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया और नगद रकम सहित प्रार्थी के पास रखे 2 नग मोबाइल को भी छीन लिया था। घटना की रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा वैशाली नगर थाने में दर्ज कराई गई थी।
जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पूरे मामले की जानकारी जांच अधिकारी ने दी। वैशाली नगर शराब भट्टी के पास कुछ दिनों से मोबाइल लोगों के छीनने की सूचनाएं मिल रही थी और जो 18 तारीख को एक प्रार्थी अजय देवांगन नामक व्यक्ति ने आके थाने में रिपोर्ट कराया कि ये इसके कुछ 4 लड़के वहाँ पे इसको रोक के मोबाइल इसके जेब से निकाल लिए और उनके पैसा भी कुछ छीन लिया। इस पर 4 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज कर वैशाली नगर में लूट का FIR दर्ज कर विवेचना की जा रही थी। जो जांच पर से इनके बताए गए प्रार्थी के मिलते जुलते हुलिया से 4 संदिग्धों को पूछताछ किया गया, जिनमें से 2 बालिग हैं और 2 विधि संघर्षरत बालक हैं। इनके पूर्व रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और नशे की लत में इस तरह की घटना को अंजाम देते थे। लगभग कितने का सामान रहा होगा सर? मोबाइल जमीन से 2 मोबाइल और एक चाकू बरामद किया गया जिसमें आमसे भी धारा जुड़ी हुई है। कितनी घटनाओं को अंजाम दिए हैं लोग? अभी तो 2 ही घटनाओं का ही, एक ही घटना में हमको मिला है और इनके पूर्व रिकॉर्ड भी निकाले जा रहे हैं। बहरहाल आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए गौरव तिवारी के साथ संजय दुबे। कोरोना काल के दौरान मुस्लिम कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी कैंप 1 भिलाई द्वारा किए गए जनहित के कार्यों को सलाम करते हुए हुसैनिया यंग कमेटी मरोदा छत्तीसगढ़ द्वारा कमेटी के सदर शमशीर कुरैशी सहित पूरी कमेटी का इस्तकबाल किया गया। मौका था हिंदल वली सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स पाक की छठी का। इस मौके खास पर मुस्लिम कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी कैंप 1 भिलाई के कोरोना काल के दौरान दिल को छू लेने वाले किए गए कार्यों से प्रेरित होकर और इन्हें अपना आदर्श मानकर उस दौरान किन्हीं के नक्शे कदम पर चलने वाले हुसैनिया यंग कमेटी मरोदा के द्वारा मुस्लिम कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी कैंप 1 भिलाई का इस्तकबाल किया गया। सबसे पहले प्रोग्राम में शिरकत करने वाले मेहमानों का स्वागत सम्मान फूल मालाओं के साथ किया गया। इस इस्तकबालिया प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व राज्य मंत्री अकरम कुरैशी ने शिरकत की और मुस्लिम कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी कैंप 1 भिलाई की पुरजोर वकालत करते हुए कमेटी के नुमाइंदों के हक में दुआएं भी मांगी ताकि ये कमेटी इसी तरह से जनहित के कार्यों को अंजाम देती रहे। हुसैनिया यंग कमेटी मरोदा द्वारा सम्मान प्राप्त करने के बाद मुस्लिम कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी कैंप 1 भिलाई के सदर शमशीर कुरैशी ने सम्मान देने वाले कमेटी का शुक्रिया अदा किया। वहीं प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व राज्य मंत्री अकरम कुरैशी ने भी दोनों ही कमेटियों का शुक्रिया अदा दिल से किया। साथ ही हुसैनिया यंग कमेटी के अध्यक्ष ने कार्यक्रम की जानकारी न्यूज टीम को दी। ये तो ऐतिहासिक कार्यक्रम है जो सरकार के नाम से लंगर का इंतजाम रखा गया है और कब्रिस्तान के हैं, इंतजामी कमेटी के हैं और सारे जो समुदाय के लोग यहाँ पर हैं। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि हम ईद मना रहे हैं यहाँ पर और इतने तूफान आंधी तूफान के बाद में सारे कौम के लोग यहाँ बैठे हुए हैं और कब्रिस्तान कमेटी ने जो लॉकडाउन में जो सेवा की सारे समाज के सारे धर्म को लेके लोगों के अनाज पहुँचे, चावल पहुँचे, दाल पहुँचे और दिन रात एक करके सारे लोगों के पास पहुँचे और उसके बाद जो देखने को मिलता है वाकई में हिंदुस्तान एक ऐसा है और भिलाई रिसाली जो यहाँ हैं हम खड़े हैं ये एक संस्कारदानी मड़ौदा मतलब ऐसा है कि मड़ौदानी माँ का प्यार भरा हुआ एक के कब्रिस्तान की कमेटी ने एक ममता के रूप में लोगों की सेवा की और यहाँ से कुछ सीखने को भी मिलता है कि हम हर कर्मों का फल यही मिलता है जैसे कैसे भरेंगे, लेकिन अगर दुनिया में खिदमत किए तो उसका फल यहाँ मिलेगा। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के बीच में ये पहला मर्तबा है, लेकिन मेरे लायक जो भी काम होगा इंशाल्लाह मैं आपके बीच में छोटा भाई बनकर खड़े होंगे और समाज को हम मजबूत करने के लिए आगे बढ़ेंगे। आज ख्वाजा गरीब नवाज की छठी के मुबारक दिन के लिए यहाँ पर जो ख्वाजा गरीब नवाज की रैली निकाली गई हुसैनिया कमेटी द्वारा और साथ ही में आम लंगर का भी इंतज़ाम किया गया और भिलाई क्षेत्र में विभिन्न संगठनों ने जो ज़रूरतमंदों तक राशन की किट पहुँचाई लॉकडाउन के दौरान और मुक्ति धाम चाहे वो ईसाई समाज का हो, चाहे मुस्लिम समाज का हो या सिख समाज का हो, सभी समाजों में जिन लोगों ने बढ़ चढ़ के योगदान दिया, उसी कड़ी में मुस्लिम कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी ने कोरोना काल के दौरान एक ऐसी परिस्थिति जब अब माँ लोग
अपने माँ बाप की मैयत को छूने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसी विषम परिस्थितियों में कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी के नौजवान और बुजुर्ग दोनों ने मिलकर एक सामाजिक संदेश देने की कोशिश की कि इस अवस्था में भी हम लोग कोरोना से लड़ते हुए सारे कामों को अंजाम दे सकते हैं। साथ ही साथ जो भी राहगीर थे अलग राज्यों से यहाँ आ रहे थे, उन लोगों की बड़ी तादाद में पके हुए अनाज के माध्यम से और कच्चे अनाज के भी माध्यम से सेवाएं की गई। और जो कुछ ऐसे भी लोग थे जो बिना चप्पल के हजारों किलोमीटर चलते हुए आ रहे थे, उनके पैरों तक चप्पल पहुंचाई गई। भिलाई सहित के कई ऐसे जरूरतमंद थे जो विभिन्न धर्म और संप्रदाय के थे। उन सारी बंधनों को तोड़ते हुए हर मुस्लिम समाज के लेके सिख समाज, ईसाई समाज, बौद्धिस्ट समाज, हर समाजों तक ये टीम पहुंचकर जरूरतमंदों तक राशन की किट पहुंचाई। आज जिस तरह से हुसैनिया कमेटी ने यहाँ पर कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी की सम्मान दिया, ठीक ऐसे ही कई विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा, विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भी कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी को समय समय पर इस्तकबाल किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले भी किसी भी कठिन दौर में मुस्लिम समाज के साथ साथ कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी सभी धर्म और संप्रदाय के लोगों के लिए मिलजुल कर बढ़कर काम इस्तकबाल करने का मुख्य कारण ये था कि लॉकडाउन के समय में, जिस समय में कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग मर रहे थे और कई लोग घर से बेघर हो रहे थे और कई लोगों को बेरोजगारी की वजह से खाना भी नसीब नहीं हो रहा था। तो उस समय कमेटी ने बहुत अच्छा काम किया और सभी को अनाज, सब्जी, राशन वगैरह उपलब्ध कराया, जिसको देखते हुए हमारी कमेटी भी, हुसैनिया कमेटी भी उससे प्रेरित होकर के इस क्षेत्र में काम की। और इस वजह से हमने सोचा क्यों ना आज लंगर का कार्यक्रम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का छठी पर जो लंगर रखे हैं अपने मदरसा में, तो इसमें अपन उनका सम्मान किए। आप लोगों को सब ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे टीम के मेंबर ने जितने भी लोग हुसैनिया यंग कमेटी के साथ आज इतना बड़ा प्रोग्राम उन्होंने किया और किसी भी तरह का कोई भी तकलीफ नहीं हुआ और हमने यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम को अंजाम दिया है। इस कार्यक्रम को अंजाम दिया है। और आपने कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी के लोगों का सम्मान किया है, क्या कारण था कि उन्हें सम्मान दिया आपने? कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी ने आज तक हम लोगों ने, हमारी हुसैनिया कमेटी ने आज तक यह देखा है कि कब्रिस्तान में आज तक जितने भी काम हुए हैं, इससे पहले इतने अच्छे काम आज तक किसी भी कमेटी ने नहीं किया था। उन लोगों ने इस लॉकडाउन के समय में भी बहुत ही अच्छा काम किया। इतने मौतें होने के बाद भी हमारे कब्रिस्तान कमेटी में बिल्कुल भी जगह नहीं है। हमारे कब्रिस्तान जो है वहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं है। जगह ना होने के बावजूद भी उन लोगों ने ऐसा इंतजाम किया था कि किसी भी इंसान को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुआ। और यह सब हम लोगों ने देखा और यह सब देखकर हम लोगों ने कब्रिस्तान कमेटी का इस्तकबाल करने के लिए सोचा और उनका सम्मान भी किया। इस्तकबालिया प्रोग्राम के बाद ख्वाजा गरीब नवाज की शान में उनकी छठी के अवसर पर आम लंगर का एहतमाम भी किया गया था, जो कि खराब मौसम की वजह से थोड़ा सा फीका पड़ा दिखा गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही हम आपसे लेंगे इजाजत, पर आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।